चैप्टर 8 लैंड एंड द पीपल। ये चैप्टर हम आज करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे और तीनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना है आपने कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। In this chapter, we will study the characteristic of some regions of the world to understand the lives of the people within different natural ecosystem। इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम रीजन। कुछ दुनिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे, कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। टू अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ पीपल, कि वहाँ के उन क्षेत्रों के लोगों की जीवन कैसा है और विद इन डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम, और अलग अलग इकोसिस्टम में लोग वहाँ के कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। द रीज़न फॉर द स्टडी आर, और कौन कौन सी रीजन की स्टडी करेंगे, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनकी स्टडी करेंगे एरिया की। द सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट, पहले में हम करेंगे द सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट, और दूसरा रीजन है प्रेरी एंड द वेल्ड ग्रासलैंड्स, और तीसरा है द अमेजन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम ये करेंगे द सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट, दूसरे में प्रेरी एंड वेल्ड ग्रासलैंड्स करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम करेंगे द अमेजन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लाइफ इन डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ए डेजर्ट इज़ ए रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन विद वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। जो डेजर्ट होता है वो क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन होती है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक्सट्रीम मौसम होता है, वहाँ का टेम्परेचर होता है विद वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बहुत कम होती है, बरसात बहुत कम होती है, और स्कैंटी वेजिटेशन होती है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ऐसे एरिया में डेजर्ट में बहुत ही कम होते हैं। स्कैंटी का मतलब बहुत ही कम। In chapter 6, we have categorized desert as hot desert and cold desert। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि डेजर्ट 2 तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। गरम डेजर्ट, गरम मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। ठीक है, लेट अस नो मोर अबाउट लाइफ इन दिस डेजर्ट। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि भी इन डेजर्ट में लाइफ कैसी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक केस दे रखा है इसने, सहारा द हॉट डेजर्ट। डेजर्ट तो बहुत हैं पूरी दुनिया में, मगर एक डेजर्ट दे रखा है इसने, सहारा डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है इसमें? हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन इज नोन एज हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट को क्या कहते हैं, क्या 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 डेफिनेशन है? हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड, यहाँ पे बहुत ही गर्म और सूखी जो ज़मीन होती है और वो रेत की परतों से ढकी होती है। हैविंग वेरी स्कैंटी वेजिटेशन, और स्कैंटी वेजिटेशन होती है यानी कि बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, इसको हम बोलेंगे, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, इसको हम बोलेंगे हॉट डेजर्ट। द सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। जो सहारा डेजर्ट है, सहारा का जो मरुस्थल है, जगह का नाम है सहारा, उसका जो मरुस्थल है वो सबसे दुनिया में सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, इस पूरी पृथ्वी पर। द वर्ड सहारा इन अरेबिक मीन्स डेजर्ट, और सहारा का मतलब ही अरेबिक भाषा में क्या होता है? डेजर्ट होता है। इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, और ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसका नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता है लगभग। देखो ये अफ्रीका का एक मैप दे रखा है, और ये जो है लगभग इसके नॉर्थ पार्ट में सहारा डेजर्ट है। इट लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, रेड सी इन द ईस्ट, Mediterranean Sea in the north, and the huge mound of sand dunes in the south। अब देखो
इट लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में रेड सी है और मेडिटेरेनियन सी कितना नॉर्थ में इसका मेडिटेरेनियन सी है। और इसके जो साउथ में है वो बड़े बड़े टीले हैं, टीले यानी कि आप कह सकते हो चट्टानों के टीले कह सकते हैं या फिर मिट्टी के टीले हैं। और सैंड ड्यून्स इन द साउथ, और चट्टाने को टीले हैं और रेत के टीले हैं इसके साउथ में। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या है, सहारा डेजर्ट है। इट इज़ आल्सो बाउंडेड बाय द चेन ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ कॉल्ड एल्टस माउंटेन। और इसके जो नॉर्थ में एक चेन ऑफ माउंटेन भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, पहाड़ भी हैं, उसको हम एल्टस माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो आगे है द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन द सहारा डेजर्ट इज़ द नाइल रिवर। और जो सहारा डेजर्ट में एक सोर्स ऑफ वाटर है सिर्फ, वो है नील नदी, नाइल नदी। ठीक है, सैंड ड्यून्स आर क्वाइट कॉमन इन दिस रीजन। सैंड ड्यून्स का मतलब रेत के टीले इस रीजन में पाए जाते हैं। द सहारा इज़ ए रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद क्लियर स्काई। जो सहारा में क्या होता है भाई, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, बहुत ही गर्म और सूखा मौसम होता है सारा साल। और जो आसमान है वो साफ रहता है, यानी कि वहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत ही कम होती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ लेस दैन 20 सेंटीमीटर। और जो पूरे साल में जो बारिश है उसकी जो एवरेज है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वेयर एज द नाइट्स आर कूल। और दिन में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और रात को बहुत ठंड पड़ती है। द डे टेम्परेचर इज़ अबाउट 43 डिग्री सेल्सियस। दिन का टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एंड द टेम्परेचर एट द नाइट गोज डाउन अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। और रात को जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अब डू यू नो में क्या दे रखा है, द हाइएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज़ अबाउट 58 डिग्री सेल्सियस एट अल अजीजिया इन लीबिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सहारा। जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पे कहाँ पे नोट किया गया है, वो किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। लीबिया एक देश का नाम है जो सहारा डेजर्ट में ही पड़ता है। ठीक है, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सहारा, सहारा के नॉर्दर्न पार्ट में है अल जिजिया। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस। आगे है एज ए रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल वेजिटेशन कवर इज स्कैंटी और ऑलमोस्ट नील एक्सेप्ट नियर द नाइल रिवर वैली। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और लो रेनफॉल है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, वो तो स्कैंटी हैं, यानी कि बहुत कम है और लगभग ना के बराबर हैं। और हैं भी तो कहाँ पे हैं, नाइल नदी के जो रिवर वैली है उसके आसपास हैं। द सहारा इज़ स्पार्सली कवर्ड विद वेजिटेशन लाइक ग्रासेस, सर्ब्स एंड बुशेस। जो सहारा में क्या होती है भाई, बहुत ही कम मतलब ये किससे है, स्पार्सली, बहुत ही कम वेजिटेशन है। और वेजिटेशन है तो कैसी है, ग्रास है, घास है, सर्ब्स और बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं और झाड़ियाँ वगैरह। प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स दैट रीच डीप इनटू द सोइल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, वो उनकी बहुत ही लंबी जड़ होती है, गहरी जड़ होती है, ताकि वो ज़मीन से पानी ले सकें, मॉइस्चर ले सकें। द इम्पोर्टेंट ट्रीज़ आर कैक्टस एंड डेट पाम। यहाँ के दो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, कैक्टस और डेट पाम। डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट हेयर। और यहाँ पे डेट क्या है, मोस्ट कॉमन फ्रूट है यहाँ का, सबसे मतलब फल है यहाँ का, आपने भी खाया होगा खजूर। बोथ एनिमल एंड पीपल ईट डेट्स। दोनों आदमी भी खाते हैं और जानवर भी इसको खाते हैं, इस फल को खाते हैं, डेट को। द सैप ऑफ डेट ट्री इज़ यूज टू मेक वाइन। और जो सैप यानी कि जो इस पेड़ से जो रस निकलता है, उस रस से वाइन भी बनती है। वाइन आपको पता है एक तरह की शराब होती है। द सीड्स ऑफ द डेट फ्रूट आर क्रश्ड एंड यूज्ड एज फॉडर फॉर द कैमल एंड गोट्स। जो इसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो डेट फ्रूट के, उसको क्रश किया जाता है, उसको मतलब तोड़ा जाता है और फिर उस पर यूज्ड एज ए फॉडर, और उसको एक चारे की तरह यूज़ किया जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, ऊँट और बकरियों को। द लीव्स एंड ट्रंक आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट, रोप्स एंड डोर्स। और जो इसकी लीव्स होती हैं, इस पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, और जो इसका तना होता है उसकी क्या बनाई जाती हैं, बास्केट बनाई जाती हैं, रोप्स रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और डोर्स दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं।
आगे है सम ऑफ द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन द सहारा डेजर्ट आर फॉक्स, जैकल, सैंड फॉक्स एंड द कैमल। और यहाँ पे जो कुछ जानवरों की प्रजातियाँ मिलती हैं वो हैं, कौन सी हैं भाई? फॉक्स है, लोमड़ी है, जैकल है, सैंड फॉक्स है और कैमल है। द कैमल हैज़ ए हम्प ऑन द बैक टू स्टोर इनफ फैट विद विच इट कैन लाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। जो कैमल होता है इसकी एक हम्प होती है, कुबड़ होता है, और उसमें ये क्या कर लेता है? स्टोर, ये फैट को स्टोर कर लेता है, ठीक है। यानी कि खाना पीना जो भी खाता है वो इसमें स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, और वो कई दिनों तक फिर बिना खाने के रह सकता है। न्यूमरस टाइप ऑफ रेप्टाइल आर फाउंड इन सहारा। और कई तरह के यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल पाए जाते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल, और इंसेक्ट लाइक स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। और स्कॉर्पियन है, बिच्छू वगैरह, या ठीक है, और जो स्पाइडर है, मकड़ियाँ भी यहाँ पे कई तरह की पाई जाती हैं। अब द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा इज नोन एज रॉकी डेजर्ट। जो इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसको रॉकी डेजर्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड इज बैरन एंड अन अनइनहेबिटेड। और जो अधिकतर जो यहाँ की जो ज़मीन है वो बैरन है, बंजर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं उगता, और यहाँ पे लोग भी नहीं रहते। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो। और जो लोगों की जो डेंसिटी है, रहने की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ही कम है। जनसंख्या बहुत कम है यहाँ पर। पॉपुलेशन इज़ मेनली कंसनट्रेटेड नियर द वाटर बॉडीज़ लाइक ओएसिस। और जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ उन्हीं जगह पर ज़्यादा है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि पानी का कुछ भी स्रोत है, नदी वगैरह या तालाब वगैरह, लाइक ओएसिस। यानी ओएसिस का मतलब जो मरुस्थल में जहाँ पे पानी मिल जाए उसको ओएसिस कहते हैं, ठीक है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ पॉसिबल अराउंड द ओएसिस। और जो भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है, जो भी फसलें लगाई जाती हैं वही इसी ओएसिस के आसपास ही लगाई जाती हैं, यानी कि पानी के स्रोत के आसपास ही लगाई जाती है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स आर वीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स, बीन्स एट्सेट्रा। और जो यहाँ पे जो फसलें लगाई जाती हैं वो ये हैं गेहूँ, ये गेहूँ होगी, मेज़ होगी, मक्का वगैरह, बार्ले, मिलेट्स, बीन्स, यहाँ पे ये मुख्य फसलें हैं। पीपल प्रेफर वाइट एंड लूज क्लॉथ टू बियर द हीट। और जो लोग यहाँ के हैं वो क्या पहनते हैं भाई? अधिकतर कौन से कपड़े पहनते हैं? वो पहनते हैं वाइट, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए। आगे है लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट के बारे में, हॉट डेजर्ट का एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया, सहारा डेजर्ट। अब लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, ये कोल्ड डेजर्ट है। द कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी सो डैट देयर इज़ ए स्कैंटी वेजिटेशन। जो लो कोल्ड डेजर्ट होता है उसमें बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ठंड होती है, और लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि हवा में भी नमी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन पाई जाती है, यानी कि बहुत ही कम वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इट इज़ ए स्मॉल रीजन विच इज़ नोन एज वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये एक छोटा सा क्षेत्र है और इसको ये दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है। लद्दाख इज़ सराउंडेड बाय लॉफ्टी एंड हाई माउंटेन। यहाँ के जो माउंटेन हैं वो लॉफ्टी और ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं। its elevation is about 3,520 मीटर अबव द सी लेवल। और ये कितने सी लेवल से कितना ऊपर है? 3,520 मीटर अबव है ये सी लेवल से, ये लद्दाख। Ladakh is situated at very high altitude and is covered with the snow for many months. जो लद्दाख है वो बड़ी हुई ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है, और सारा साल मतलब सारे महीने, लगभग साल के जितने भी महीने हैं, लगभग बर्फ़ से ढका रहता है। द टेम्परेचर इज़ वेरी लो फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। और सारा साल यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, लगभग सारा साल ही लो रहता है, 2-3 महीने ही मतलब मुश्किल से ही वहाँ पे धूप निकलती है, यानी कि वहाँ ठंडा ही
ही रहता है लगभग। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ ओनली 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एवरेज रेनफॉल पूरे साल में। बिकॉज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयन रेंज, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया हिमालयन रेंज के मतलब हिमालय के पहाड़ों की रेन शेडो एरियाज में पाया जाता है। रेन शेडो एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है भाई, बारिश बहुत ही कम होती है, पहाड़ों के पास का एरिया होता है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पे बारिश नहीं होती, उसी को रेन शेडो एरिया कहते हैं। अब आगे आ गया भाई, वेजिटेशन इज़ वेरी स्कैंटी एंड इज़ फाउंड ओनली इन द वैलीज एंड शेल्टर्ड एरिया। और जो वेजिटेशन है यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, और पाए भी जो जाते हैं जो वो कहाँ पे हैं भाई, वैलीज में, घाटी में पाए जाते हैं, और शेल्टर्ड एरिया यानी शेल्टर एरिया यानी कि जो भी आदमी ने एरिया बनाए हुए हैं जहाँ पे सब्जी वगैरह या फसल वगैरह लगाई हुई है, बस उसी एरिया में ये पाए जाते हैं। ओनली दोज प्लांट ग्रो हेयर विच रिक्वायर वेरी लिटल वाटर, यहाँ पे वही प्लांट उग सकते हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। विलो ट्रीज विच आर मेनली यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स आर फाउंड इन दिस एरिया। विलो ट्री, विलो एक पेड़ का नाम है, विलो ट्री विलो नाम का जो पेड़ है जिसका यूज़ किस में किया जाता है, क्रिकेट बैट बनाने में किया जाता है। जो बैट बनते हैं ये विलो की लकड़ी से ही बनते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल हेयर आर शीप, माउंटेन गोट एंड याक। यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो है शीप, भेड़, माउंटेन गोट पहाड़ी बकरी, और याक यहाँ के मुख्य पशु हैं। द सॉफ्ट वूल ऑफ द माउंटेन गोट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव पश्मीना शॉल्स। और जो इसकी जो वूल होती है बहुत ही नरम होती है, माउंटेन गोट से जो हमें ऊन मिलती है, और ये मतलब बहुत ही जो महंगी शॉल बनाने के काम आती है, जिसको बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। यानी कि जो ये पश्मीना शॉल्स है ये एक माउंटेन गोट है, बकरी, पहाड़ी बकरी की बालों से बनती है ऊन, और बहुत ही महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। द याक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल एज इट गिव्स मिल्क एंड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ये याक यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है जो क्या देता है भाई, दूध देता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैदानी इलाकों में गाय भैंस पालते हैं लोग, वैसे ही पहाड़ी इलाका है लद्दाख का, वहाँ पे याक पालते हैं, याक से ही वो दूध लेते हैं और आने जाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। इट हैज़ ए थिक फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और जो याक के शरीर पे एक थिक फर होती है, बालों की एक मोटी परत होती है जो उसे एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, भयानक ठंड से बचाती है। द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज़ द इंडस। और जो लद्दाख की जो मेन नदी है उसका नाम इंडस है, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। पॉपुलेशन इज़ मेनली कंसनट्रेटेड नियर द रिवर बैंक। और जो पॉपुलेशन है लद्दाख में, जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर जो रिवर बैंक यानी नदी के किनारे ही बसी हुई है। आगे है, ए मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉलो बुद्धिज़्म। यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स द रीजन वाज एक्सेसिबल ओनली थ्रू सम पासिस लाइक कर्राकोरम पास एंड जोजिला पास। और जो पुराने समय में इस जगह पर अगर जाना होता था, लद्दाख में जाना होता था, ये सिर्फ दो दर्रों के द्वारा ही, जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं, उनके द्वारा ही जाया जा सकता था। उन दर्रों का नाम है कर्राकोरम पास और जोजिला पास। ये दो रास्ते थे, कर्राकोरम और जोजिला पास। इन रास्तों से ही पुराने समय में जाया जा सकता था। मगर अब क्या हुआ है भाई, बट विद द ओपनिंग ऑफ श्रीनगर लेह रोड, अब क्या खुल गई है भाई, श्रीनगर लेह रोड बना दी गई है। दिस एरिया हैज़ बीन ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस सड़क के द्वारा अब पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर जा सकते हैं, श्रीनगर लेह रोड के द्वारा। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। जो खेती बाड़ी करना है, कृषि करना है, वो मेन ऑक्यूपेशन है लद्दाख के लोगों का काम। अबाउट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इट। और एंगेज्ड इन इट, और लगभग 85% लोग यहाँ के इसी काम में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। लो रेनफॉल एंड पुअर सॉयल परमिट द ग्रोथ ऑफ ओनली ए सिंगल क्रॉप इन द शॉर्ट समर सीजन। यहाँ का जो छोटा सा गर्मी का सीजन होता है, बहुत ही छोटा होता है सीजन, उसमें सिर्फ एक ही फसल वो लगा पाते हैं पूरे साल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, और ये जो यहाँ की मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, इसके कारण पूरे साल में उनकी सिर्फ एक
एक ही फसल होती है, वो भी गर्मी के सीज़न में। छोटा सा एक सीज़न होता है गर्मी का, ठीक है, 2-1 महीने का, बस उसी में फसल होती है। इन द विंटर सीज़न द लैंड इज़ कवर्ड विद स्नो, और विंटर सर्दियों में तो जो पूरी जो लैंड है, पूरी ज़मीन है, वो बर्फ़ से ढक जाती है। द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आर बार्ले, मिलेट्स एंड बीन्स। यहाँ पे जो फसलें होती हैं वो बार्ले, मिलेट्स और बीन्स होती हैं। पीपल आल्सो ग्रो फ्रूट लाइक एप्पल, वालनट एंड एप्रिकॉट। और पीपल कुछ लोग फ्रूट्स भी लगाते हैं जिसमें एप्पल, वालनट और एप्रिकॉट भी आता है।